ओम भगवती नारायणी नमस्तुते नमः। प्रसन्ना देवी प्रसीद माता प्रसीद गुरु भगवती। जय माता की। मेरा सुबह का वाणी मैं किसी से भी सुबह बात नहीं करती हूँ, घर परिवार भक्तजन, तभी मेरा पहली वाणी यही है, मेरा माँ का जप, माता का जप करना। तो माता से जप करने के बाद में, पूजा करने के बाद में मैं आरती करती हूँ। देखिए, मैं माँ का भगत होते हुए भी इतना मैं समय माँ का पास होता ना, काफी लंबा लंबा तक पाठ करूं, पूजा करूं, ये समय नहीं मिलता। क्यों समय नहीं मिलता बोलने से, मैं एक घर का माँ भी हूँ, गृहिणी हूँ घर का। तो बच्चे ड्यूटी जाता, इधर उधर चल जाता, तो उन लोग का भी समय में सुबह का नाश्ता वास्ता देना पड़ता है। तो मैं इसी समय थोड़ा बहुत आप लोग से भी मिलने का कोशिश करती हूँ। तो भगवान का भक्ति का सेवा पूजा करके भी माँ सुबह बताती है मुझे क्या करना चाहिए, मेरा क्या रूटीन है, किस तरीका से पूजा करना चाहिए, भक्ता लोग का ऊपर क्या हो रहा है, अच्छा हो बुरा हो क्या होता है वो बताती है। तो उसी प्रकार का वाणी मैं पालन करके बता देती हूँ। तो मैंने पूजा पाठ करते हुए देखी हूँ माँ का कौन सा रूप है, माँ क्या है, माँ कैसा है, होते ना एक अनुभव, एक इंसान का जानने का समझने का इच्छा भी होता है। तो माँ एक ब्रह्मचारिणी रूप में भी है, माँ शिव शक्ति रूप में भी है, रुद्रा रूप में भी। तो उसका रूप अनेक है। तो पाठ पूजा करके बैठना, जिस तरीका से एक पाठ करना, पूजा करना, स्तुति करना, कीर्तन करना, भजन करना, हवन आदि करना, ये है माँ का एक लाइन पूजा करने का। और एक तरफ एक सिद्धि दात्री जो सिद्धि करके बैठना है, सिद्धि करके बैठते हैं, जैसा चंडी रूप, रुद्रा रूप, काली रूप है ना। तो हम लोग ने एक नाम जपते हुए भी, देवी देवता का पूजा करते हुए भी उसका थोड़ा तरीका फर्क होता है। जैसा एक हम लोग स्त्री होते हुए भी घर का काम करने का तरीका और खाने का बोलने का तरीका अलग होता है ना, थोड़ा बहुत, ऐसा थोड़ा बहुत तो फर्क होता है।
किसी रूप ऐसा है, माँ बहुत क्रोध भी करता है, गुस्सा भी कर लेते हैं। किसी रूप ऐसा है, बहुत भोली होती है कि देना ही चाहती है, सेवा करना चाहती है, सेवा कराना चाहती है। तो भक्ति भाव करने का तरीका एक हम लोग मनुष्य का, मैं आज तक तो किसी का नहीं बोली हूं। जैसा होता ना, एक हम लोग को इच्छा लगता कि फलना मंदिर जाना है, चलो जाएंगे दर्शन करने के लिए, हम लोग चल देते हैं। तो कितना तो ऐसा होता है कि एक फूल भी नहीं चढ़ाता, मंदिर में दर्शन कर दिया, आ गया। तो अभी तो जो फोटो वोटो निकालने का चक्कर में फोटो उठा के हम लोग ऐसे चलते हैं। हम लोग का मन्नत तन्नत होगा, मंदिर जाना भी होगा। हर किसी का नहीं बोलती हूँ, हर किसी में ज्ञान होता है, ये समझ होता है, किसी में तो नहीं होता है। तो हम लोग एक गुरु का पूजा करते, गुरु का पूजन करते हैं। जैसे एक ब्रह्मा का या किसी गुरु का पूजा पाठ करके थोड़ा बहुत सेवा दे दिया, है ना। वो एक ब्रह्मा पूजन, एक गुरु पूजन होता है। वो भी बोला हुआ है वेद में, गुरु को पूजना है, गुरु पूजन उसका बोलता है। तो वो भी एक धर्म है। दूसरा, हम लोग मंदिर जाते हैं, मंदिर में जाके भंडारा वंडारा लगा होता है, भोग आदि आराम से हम लोग ग्रहण करके आ जाते हैं, आनंद होता है। लेकिन उस जगह भी बोला हुआ है कि तुमने एक जो भजन ग्रहण किया है, तो तुम जैसा किसी का भी उसको भी जो ग्रहण कराना, खिलाना है, तो वो एक होता है कि मानव सेवा, मनुष्य सेवा, है ना। नारायण सेवा भी बोला जाता है। तो एक मानव सेवा है वो, या तो उसमें थोड़ा दान कर देना चाहिए। जिस तरीका से हम लोग एक मंदिर में निजी जिस तरीका का एक ईटा भी लगाते, या कोई एक घंटी चढ़ाते, या कोई भी चीज भगवान का स्वयं मंदिर में हम लोग लगाते, मंदिर में स्वयं मंदिर में लगना चाहिए, वो सेवा हम लोग करते हैं। वो सेवा भगवान का सेवा होता है। तो तीनों एक भगवान का नाम का सेवा है, लेकिन उसमें भी थोड़ा बहुत अलग अलग होता है। माँ का वाणी, तो उसको बाद में जे एक पुजारी होता, जो गुरु होता, वो भगवान का सेवा करके, भगवान का प्रसन्न करके, और भगवान के नाम में जो शरीर अर्पण करके जिस तरीका का भगवान ने कृपा करता है, वो कृपा, वो ज्ञान से वो भी मानव का, भूमि का, कुदरत का सेवा करना है वास्तव में। तो इसको बोला जाता है सेवा, इसका बोला जाता है पूजा। तो एक जो गुरु हो जाता है, गुरु होने को बाद में जिस तरीका का अपना बच्चे का देखभाल करता है, सर्व शरण पड़ा हुआ भक्ता का उसी प्रकार का ख्याल करना चाहिए।
ये माँ का वाणी है। तो ऐसा बहुत चीज कोशिश करते हुए भी कभी बैलेंस नहीं मिलता, क्योंकि इंसान में अपना अपना जो सोच होता है, सोच बना रखा होता है। तो इसका भी समझाना, वो चीज झेल के आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है। उसमें ज्ञान आते आते ज्ञान का साथ गुस्सा भी आ जाता है, नफरत भी आ जाता है, लेकिन इसका कंट्रोल करना चाहिए। जो हमने भक्ति भाव का लिए सोच लिया, ठान लिया, तो दुख को सुख को उसको आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये माने बोली हुई है। तो फिर इसके विषय में भी बोलती है माता, किस तरीका से समझना है, किधर जाना है। फिर भी भक्ति भाव करते जाने से, आगे ज्ञान बढ़ने से बहुत चीज समझ में आता है। ऐसा वेद का पालन करना चाहिए, जो पढ़ना भी चाहिए, लेकिन वो मात्र नहीं, उसको साथ साथ हम एक साधारण मनुष्य भी बदलने का कोशिश करना चाहिए। बदल सकते हैं, भगवान ने कृपा किया तो सही रास्ता चलने का क्षमता अवश्य देता है। तो ये भी नहीं है पूजा पाठ कर लिया, व्रत कर लिया, मेरा भक्ति पूर्ण हो गया, मैं इतना भक्ति करती हूँ, मैं इतना व्रत करती हूँ, वो भी नहीं। हमारा पास सच्चा ज्ञान है नहीं, वो उपास बैठना भी बेकार है। हम लोग ने मानव सेवा किया ही नहीं, हम लोग का पूजा भी बेकार है। जो मैं सब गुरु लोग का प्रणाम करती हूँ, बड़ा बड़ा विद्वान है गुरु लोग, दिन भर लगाता है वक्ता का पीछे, दिन भर समझाता है वक्ता को। देखने में दुनिया का मजा आता है, लेकिन क्यों, गुरु भी तो एक मनुष्य चुला है ना, उसको तकलीफ नहीं होता होगा। फिर भी शुक्र है भगवान का कृपा होने का कारण इतना वक्ता का संभालने का शक्ति देता है। यही है सच्चा भक्ति का शक्ति। खुश रहिए, सुखी रहिए। जय माता की।